दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ये पत्तीदार नमक पारे की रेसिपी। एक एक पत्ती बहुत ही खिली हुई बनेगी और बहुत ही क्रिस्पी करारे आपके नमक पारे बनके तैयार होंगे अगर आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे। बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ये अच्छे बनके तैयार होते हैं। एक एक लेयर अच्छे से सिकी हुई होती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है। तो देखिए मैं इसे एकदम तोड़ूंगी तो एकदम पूरी पत्तियां इसकी इस तरह से बिखर जाएंगी। पूरे अंदर तक ये अच्छे से सिका होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा 1.5 कप यहाँ पे मैदा डाल दी है और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर हम डिजाइन बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे कलौंजी और जीरा ये कुछ भी नहीं डाला है ताकि हम जो डिजाइन बनाएं उसे बनाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सिर्फ हम नमक डालेंगे और साथ में डालेंगे 1/3 कप घी। यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड का भी, जो भी आप डालना चाहें। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। आपका जो मोयम है ना एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, तभी हमारे जो नमक पारे हैं बहुत ही क्रिस्पी करारे से बनके तैयार होते हैं। अगर आप इस मेजरमेंट से इसे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मैदा में अच्छी तरह से हमें ये मोयम लगा लेना है। लगाने के बाद भी हम इसे आपको चेक करके दिखा देंगे कि कैसे हमें इसको चेक करना है। तो पहले हम हाथों से इसे अच्छे से रगड़ लेते हैं ताकि ये जो घी है पूरे मैदा में अच्छे से लग जाए। अब देखें ये अच्छे से लग चुका है और इस तरह से आपको दिख रहा है। अब मैं इसे आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। जब आप इस तरह से इसका लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली ये लड्डू बनना चाहिए। तो एक बार आप इसको इस तरह से उठाइए और बांध कर देख लीजिए। अगर इसका एक लड्डू सा बन रहा है तो ये बहुत ही परफेक्ट मोयम लगा है। तो देखिए मैंने एक बार में ही इसे बांधा और ये ईजिली बंध गया है। तो यहाँ पे मोयम बहुत ही अच्छा लग के तैयार हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पे हम इसका टाइट डो लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाएंगे क्योंकि सॉफ्ट डो से जो डिजाइन है वो हमारी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको डो को थोड़ा टाइट लगाना है, एकदम सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। और जब आप इसे बनाएंगे बहुत ही ईजिली बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही ये कढ़ाई में खुलेंगे। झटपट से इस डिजाइनदार नमक पारे को आप घर पर बना ले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइट डो लगा के आपको 5 से 10 मिनट के लिए डो को इसी तरह से छोड़ देना है। जब आपका डो एकदम अच्छे से लग जाए इसे आप अच्छे से चिकना कर लीजिए, फिर इसके बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है और मसल लिया है इस तरह से। डो को अच्छे से चिकना करेंगे और इसे साइड रख देंगे। जैसे मैंने बताया 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद हम इसकी लोइयां बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे आपको इसकी छोटे साइज़ की लोइयां बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं। तो एक बार फिर से इसे अच्छे से मसल लीजिए और इसकी लोइयां तैयार कर लीजिए। जितनी हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं ठीक उसी तरह से। और इसके लिए हमें कोई साटा वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगी। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर ऐसे बेल कर आपको तैयार कर लेना है कुछ इस तरह से। ज़रूरत पड़े तो सूखा मैदा भी आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से पतला बेल लीजिए क्योंकि इसमें हमें डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह से जितना पतला हो सके, आपसे जितना पतला बेल सके वैसे बेल लीजिए। मैंने भी बेल कर तैयार कर लिया है। अब ये रोटी के साइज से थोड़ा सा बड़ा है, इसके किनारे कट कर देंगे, इसे चौकोर पीस में बना लेंगे। तो देखें इस तरह से इसे बना लिया है। अगर आपको मोटा लगे तो इस तरह से बेलन चला के हल्का सा और बेल दीजिए तो ये पतला हो जाएगा। अब इसके बीचम बीच हमें कट लगाने हैं कुछ इस तरह से। मैंने इसके बीचम बीच कुछ इस तरह से कट लगाकर तैयार किए हैं ताकि ये जो खस्ता है बहुत ही करारा और बढ़िया बन सके। तो यहाँ पे इस तरह से इसके कट लगा दीजिए, बीचम बीच लगाना है। जैसे मैंने बताया किनारों को छोड़ देना है। अब हमें इसके चारों कोनों पर पानी लगा देना है
ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे इजीली उठा लेंगे और इसे इस तरह से पलट देंगे इसके ऊपर और उंगलियों से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इसे दबाने के बाद फिर से हम इसे दोहराएंगे, फिर से पानी लगाएंगे चारों कोनों पर और इसे फिर से पलट देंगे। देखिए कितना इजी है इसे बनाना। अब इसे फिर से अच्छे से दबा देंगे, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो इसके किनारे पतले कर लेंगे कुछ दबाकर उंगलियों से। और फिर हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से बीच से आधे आधे भागों में निकाल लेंगे, बीच में जगह बना लेंगे और इसे इस तरह से मोड़ देंगे और इस पत्ती का शेप दे देंगे इसे ऊपर की तरफ से और इसे अंदर की तरफ कुछ इस तरह से हमें निकाल देना है बाहर की तरफ। और अब नीचे वाले हिस्सा को इसके अपोजिट हम मतलब दबाएंगे तो इसमें भी पानी लगा लीजिएगा और नीचे की तरफ इसे भी फोल्ड कर दीजिएगा। तो बस ये भी तैयार हो गई है पत्ती अच्छे से बनके। और इस पत्ती पर पानी लगा के आपको इस तरह से अच्छे से दबा देना है ताकि ये कढ़ाई में खुले नहीं। इसे आप इजीली चाहे जितना भी दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इस तरह से शेप दे दीजिए पत्ती का और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और बस इसे तलकर हमें तैयार करना है। इसी तरह से हम एक और बनाकर तैयार कर लेते हैं जैसे हमने अभी बनाई है। तो दूसरी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। बीचम बीच हम कट बनाएंगे, इसके किनारों पर कट नहीं लगाना है, सिर्फ बीचम बीच लगाना है। तो बस इस तरह से कट लगा लीजिए एक साइज के ताकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगे। और पानी लगाकर इसे पलट दीजिए। और जब आप एक बनाएंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी जल्दी ही आप बना ले जाएंगे। थोड़ा जब पहली बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन आप इस तरह से बार बार इसे बनाएंगे तो बहुत ही इजीली ये बनने लगेगी। अब इसी तरह से फिर से हमने पलट दिया है, इसी तरह से मैंने फिर से इसे फैला दिया है और बस इसे फोल्ड कर दीजिएगा जैसे अभी किया था। तो बस सारे नमक पारे जो है ना इस तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हैं पत्तियों के शेप में, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। त्योहार में कुछ नया कुछ हटके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है और झटपट से बन भी जाते हैं। तो चलिए अब तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। जैसे ही तेल मीडियम गरम होगा हम इसे डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल गरम में मत डालिएगा, अगर बहुत ज़्यादा तेल गरम में डालेंगे तो इसमें छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं वो पड़ जाएंगे और ये अंदर से सिकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मीडियम गरम तेल में इन्हें डाल दीजिए, आँच को धीमा रखिए और बढ़िया कलर चेंज होने तक इन्हें सेक के तैयार करना है आपको। तो यहाँ पर देखें अब मैंने डालने के बाद इसे इस तरह से पलट देना है और बस इस तरह से चलाते हुए इन्हें सेक लेना है। और जब ये नीचे से हल्के से सिक जाते हैं तो ये एकदम फूले फूले से बढ़िया से दिखने लगते हैं। अब इनका पूरी तरह से हमें कलर चेंज करना है जब तक कि इनका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए और ये क्रिस्पी करारे से ना दिखने लगे। तो बस पलट पलट के इस तरह से सेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। अब देखें देखने में कितने ज़्यादा ये पत्तियां सुंदर लग रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। जब आप इसे बना के तैयार करेंगे ना और फिर इन्हें तोड़ेंगे तो आपका तोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगेगी, रखे रहें इस तरह से। तो बस इस तरह से हम सेक कर तैयार कर लेते हैं पूरी की पूरी और इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हमें बाकी की भी सेक कर तैयार करना है जैसे अभी सेकेंगे। कढ़ाई में आपकी जितनी आए उतनी डाल दीजिए, 2 3 4 जितने भी आप सेकना चाहें इस तरह से सेक कर तैयार कर लीजिए। अब ये खूब अच्छे से सिक चुकी हैं और हम इसे निकालते जाएंगे। इसी प्लेट में मैंने फिर से निकाला है, देखें कितनी ज़्यादा सुंदर और बढ़िया दिख रही हैं। अब ये नमक पारे हमारे पूरे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी हैं, करारे हैं। इन्हें जब आप तोड़ेंगे एक एक लेयर अच्छे से सिकी रहेगी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको इसे दिखा रही हूँ, देखें एक एक उठा के कि सारे के सारे कितने अच्छे बने हैं। अब मैं इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी और बने हैं। तो जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो एक बार में ही पूरा टूट जाएगा, इतने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको।